2 साल से ब्रेक पे हूँ, चूँकि मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं हुई है। फ़िल्म ज़्यादा बेहतर है और टीवी कम बेहतर है। आप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए काम है। अभी इलेक्शंस में मैंने देखा कि स्वरा ने किस तरह से मेरी हेल्प की, कैंपेन भी नहीं संभाला, बैक हैंड में भी सारी चीज़ें संभाली। तो मुझे लगता था अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं भी उनके, अगर वो कुछ करना चाहती हैं या कोई शो करना चाहती हैं, तो मैं उनके साथ उनका जो है सपोर्ट करूँ। थैंक यू। नहीं, मैंने टेलीविज़न पहले भी किया है, लेकिन बहुत लिमिटेड सीरीज़ टाइप का। संविधान जो श्याम बेनेगल जी ने निर्देशित किया था, उसकी मैं सूत्रधार थी। और डीडी पर शो है रंगोली, जो बहुत आइकॉनिक शो है डीडी का, तो वो मैंने 3 साल शायद होस्ट किया था। पर हाँ, रियलिटी टीवी कभी नहीं किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा कारण था कि मैं 2 साल से ब्रेक पे हूँ, चूँकि मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं हुई है। तो मैं कहती हूँ मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ। तो जब मैं सोच रही थी कि चलो वापस थोड़ा काम शुरू करते हैं ये वो, लेकिन मैं अभी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल लेने के स्थिति में नहीं हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ अपने बच्चे को बहुत हर रोज़ 14-14 घंटे के लिए छोड़ देना, 1 महीने तक आउटडोर स्केड ये वो। तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने सबसे पहले बोला कि यार सबसे पहले बताओ स्केड्यूल क्या है शूटिंग का। अभी यहाँ पे भी लेके आई हूँ मैं बच्ची को। स्केड्यूल क्या है शूटिंग का। तो उन्होंने कहा हफ्ते में 1 बार शूट है या मैक्सिमम 2 बार। तो मैंने कहा हाँ, अब बताओ कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने कॉन्सेप्ट सुना, मैंने कहा इसमें पति भी चाहिए? तो कहते हैं हाँ, जाहिर सी बात है, पति पत्नी पंगा है। तो मैंने कहा भाई फ़हाद को तो फिर कैसे मैं कन्विंस करूँगी, आप ही करो। और जबकि फ़हाद को जब मैंने पहली बार बोला उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर चैनल वाले और जो क्रिएटिव टीम है वो फ़हाद से मिले और फिर उन्होंने पिच किया फ़हाद को, और आई थिंक फ़हाद को अच्छा लगा। फिर मैंने भी थोड़ा कन्विंस किया। सो दैट्स हाउ एक्चुअली इट वाज। मेरे को फिल्म और टीवी, और दूसरी चीज़ ना सर, मैं नहीं मानती ये जो फिल्म ज़्यादा बेहतर है और टीवी कम बेहतर है। आप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए काम है। आपको एक तरीके से परफॉर्म करना है, ऑडियंस को रिझाना है, ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करना है एक तरीके से। तो ये तो एक आर्टिस्ट का काम है। ये आप मीडियम चाहे जो भी हो, आप चाहे स्टेज पे कर रहे हो, आप चाहे सड़क पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, आप चाहे फिल्म कर रहे हो, आप चाहे ओटीटी कर रहे हो, आप चाहे टीवी कर रहे हो, काम आप अगर आप शिद्दत से ईमानदारी से करेंगे तो काम तो वही कर रहे हो। नहीं देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा शेड्यूल नहीं है। हफ्ते में 1 दिन करना है, 2 दिन करना है मैक्सिमम, तो टाइम निकल गया। और फिर ये था कि अभी इलेक्शंस में मैंने देखा कि स्वरा ने किस तरह से मेरी हेल्प की, कैंपेन भी नहीं संभाला, बैक हैंड में भी सारी चीज़ें संभाली। तो मुझे लगता था अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं भी उनके, अगर वो कुछ करना चाहती हैं या कोई शो करना चाहती हैं, तो मैं उनके साथ उनका जो है सपोर्ट करूँ। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आपको लगता है कभी अपने पार्टनर को अवॉइड करना ज़रूरी होता है या हर बात पे डिस्कस करना ज़रूरी होता है? ये कैसा सवाल है? मीनिंग कुछ इश्यूज शुड वी अवॉइड, लाइक हमसे तो हो नहीं पाते बहुत ज़्यादा इश्यूज अवॉइड। हम जो चाहें वो खतरनाक इशू होता है उसको भी डिस्कस करने बैठ जाते हैं, उसका चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मतलब मुझे लगता है कि अवॉइड करने से बेहतर है कि आप बात करके या तो अगर हल निकाल लें, नहीं तो एक होती है ना चीज़ कि माफ़ करना, फॉरगिव करना, मान जाना, एक्सेप्ट कर लेना एक दूसरे की खामी को भी। पर वो भी मुझे लगता है वो एक्सेप्टेंस भी अवॉइडेंस से नहीं आएगा, वो उस चीज़ से गुजर के फिर अंडरस्टैंडिंग से या मान लेने से या समझौते से आएगा। हमने शुरू में प्लेटफॉर्म पे निकाल काफ़ी काफ़ी जगह कोई हाँ, मैंने भी देखा ये। आपके पार्टनर ने आपने सबसे एम्बैरेसिंग बात सबके सामने वो कैसे रिएक्शन आता है? नहीं, मैं तो बहुत नाराज़ होती हूँ, मैं तो खूब लड़ाई करती हूँ इससे जब ये ऐसी। कभी कुछ बोला नहीं है? नहीं बोला है तुमने, यहाँ शो पे नहीं, लेकिन इधर उधर। अच्छा, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर आई एम डेफिनेटली श्योर इस पे लड़ाई हो चुकी है हमारी। नहीं ऐसा एम्बैरेसिंग सी बात क्या बोल दी होगा? ये बोल दिया होगा कि राबिया को छोड़ती नहीं है या ये ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई। मतलब अगर मेरे को ऐसा लगे कि फ़हाद और कुछ ज़्यादा मेरी होती है। कि कुछ मेरी ऐसे, मुझे अगर बुरा लगे कि ये मेरी ऐसे मेरी किसी मुझे कोई इसकी बात अगर बुरी लगे तो मैं तो बिल्कुल इसको ज़रूर बोलती हूँ। मैं ऐसे, हाँ, छोड़ने वालों में से नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे साइलेंट सफरिंग में कोई विश्वास नहीं है।
आपकी रिलेशनशिप में साइलेंट होता है या कभी कभी कोशिश करते हैं? क्या? साइलेंट ट्रीटमेंट इज लाइक गुस्सा होकर चुप हो जाना बात नहीं नहीं यानी गुस्सा ना यू आर शटिंग डाउन ऑल द टाइम नो बट कितना आधा घंटा एक घंटा बिकॉज़ मैं तुम्हें बोलती रहती हूँ ना बताओ 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 हाँ तो नहीं बहुत नहीं ये silent कोशिश treatment- करता है नहीं तुम कोशिश हाँ, करते मैं हो कोशिश करता लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। नहीं अभी नहीं बदले हो अभी तुमने परसों ही किया था अच्छा ठीक है सॉरी। नहीं जो सौरभ- हम दोनों हम दोनों ट्राई करते हैं पर नहीं हो पाता एक्चुअली। अच्छी बात ये है ना कि जब ये ऐसे कोशिश करता है तो मैं करके निकलवा लेती हूँ, जब मैं कोशिश करती हूँ तो ये पीछे पड़ के निकलवाता है। तो हमारी बीच में वो जो साइलेंट टेंशन बहुत दिन तक नहीं होता है, हमारे बीच में होती है लड़ाई सीधी। क्या आपको लगता है कि मैच्योर बनना जरूरी है पर या अपने पार्टनर के सामने अपनी इमोशनल साइड को भी दिखाना पसंद है? नहीं अगर आप अपने पार्टनर के सामने इमोशनल साइड नहीं दिखा पाते तो भाई आई एम सॉरी टू से बट ये फिर मैच्योर नहीं है आप, क्योंकि वो एक सेफ स्पेस होती है। और मुझे तो लगता है कि मैं जो बातें सोरा के सामने बोल सकता हूँ मैं दुनिया के मैं किसी के सामने भी नहीं बोल सकता। आई थिंक अगर आप अपनी सच्चाई अपने जो आपके पार्टनर हैं उनको नहीं दिखा सकते हैं तो फिर आप बहुत आपके रिश्ते में कुछ कमी महसूस है। मतलब क्या आपके लिए रिलेशनशिप में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है या स्पेस? ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए, फिर हम दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं। क्या आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी बात को लेकर ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं या जैसे भी हो उसे इग्नोर कर देते हैं? नहीं, हम हर छोटी बात पे हम बहुत बड़ी बड़ी आर्गुमेंट करते हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर आपका पार्टनर आपकी सबसे क्लोज फ्रेंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे तो कैसी फील करेंगे आप? हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कौन से तेरे फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया? अरे यही मतलब वो उनकी देखो ये अच्छी चीज़ भी है कि मैंने देखा है जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं सर सब उनकी दोस्त बन गई है। ठीक है ये उस सेंस में पूछ रहे हैं ना। हाँ नहीं लाइक जेलसी नहीं जेलेसी वेलेसी जैसा कुछ नहीं है हमारा वो वाला मसला नहीं। फहाद तो मेरे किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है और मैं बोलती रहती हूँ उसे कर, तुम समर के अलावा किसी के साथ नहीं करते। क्या बात कर रहे हो, हम जब भी जाते हैं आशीष समर संजिनी जब भी हम सब मिलते हैं यार। नहीं ये एक्चुअली नहीं करता है, फिर मैं इसको तंग करती हूँ फिर ये आता है टाइम स्पेंड करने। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताए बट आई डू थिंक नहीं आई डू थिंक नहीं सो आई डू थिंक दैट फहाद बाउंड्रीज बहुत अच्छे से समझता है। तो वो कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करता है जिससे मुझे इनसिक्योर फील हो या मुझे इनअप्रोप्रिएट लगे। मतलब उसकी बहुत सीमाएं और जो मर्यादा है और जो हर रिश्ते का अपना एक बाउंड्री होना चाहिए, वो इसकी समझ बहुत अच्छी है। वो शायद मैं नहीं उतना अच्छे से करती हूँ जितना ये करता है। अगर आपके पार्टनर कुछ ऐसे करे जो आपको बहुत हर्ट करे तो आप उन्हें फॉरगिव करेंगे या वहाँ से ही छोड़ देंगे? नहीं वो कोई सवाल ही नहीं उठता। छोड़ने जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमें दिखता नहीं हमारे रिश्ते में। गलतियाँ होती हैं मनाते हैं एक दूसरे को, गलती होती है माफ़ी मांग लेते हैं, वो सब नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हम कभी सोचते भी हैं। आई थिंक हमने मतलब हम ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे एक दूसरे को दुख हो या कोई ऐसी हरकत करें, लेकिन कभी इतनी बुरी हरकत नहीं करी कि ऐसे छोड़ने की कगार पे आए चीज़ें। क्या आपको लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप में हर किसी का ओपिनियन जरूरी है या एक पार्टनर के बाद ही फाइनल होनी चाहिए? देखो बहुत हेल्दी रिलेशन में पत्नी की सुनते रहो, बहुत हेल्दी हो जाएगा रिलेशन। पत्नी एकता जिंदाबाद। मुझे लगता है कि दोनों पार्टनर की आवाज़ के लिए जगह होनी चाहिए, पर ये एक अच्छा रिलेशनशिप ये भी है जहाँ पे दोनों पार्टनर कभी कभी समझ जाए कि हाँ चलो आपकी बात सही है या चलो मेरी बात इस बार सही है, तो वो गिव एंड टेक होना चाहिए। जी सर। नहीं अभी फ़िलहाल तो मैं ये कर रही हूँ, मेरी एक फ़िल्म है मिसेस फलानी जो अभी रिलीज़ होनी बाकी है। वो मेरा आखिरी प्रोजेक्ट था प्रेग्नेंट होने के पहले, तो मैं उसको लेके काफ़ी उत्साहित हूँ। वो जब आएगी पर उस पर अभी थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। और इसके अलावा मैं कपड़ा चेंज बेटी मेरी आई हुई है। इसके अलावा मैं कोशिश करी हूँ कुछ लिखने की, तो मैं चाहती हूँ कि अगला प्रोजेक्ट जो मैं करूँ वो मेरे खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट का हो। नहीं मैं अपने फैंस और मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप पति पत्नी पंगा 2 अगस्त से सैटरडे और संडे 9:30 बजे शाम को ज़रूर देखें। बहुत मज़ेदार शो है और फहाद अक्सर कहता है कि आपको
हम पसंद आए ना आए, आपको अपने पति पत्नी बहुत पसंद आएंगे, तो आप उस रिलेटेबिलिटी और हमारी असलियत से आपको अपनी असलियत अच्छी लगेगी, इसलिए ज़रूर देखें।